नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्ट्रेस के फिजिकल सिम्टम्स क्या है या फिर साइंस क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि मेंटल लेवल पे तो हमें सोचने की वजह से वहाँ पर स्ट्रेस दिखाई नहीं पड़ता है, और मेंटल लेवल पे बहुत सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं और पता नहीं चलता था। मगर कुछ स्ट्रेस ऐसा भी रहता है कि जो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट दिखाई देता है। उसका सबसे पहला इफेक्ट है कि हेडेक होता है या सर दर्द शुरू हो जाता है, और यही सर दर्द जो है हमारे स्ट्रेस के वजह से ही शुरू होता है, और इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रह जाते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि कुछ लोगों में जो है बैक पेन होता है, या फिर शोल्डर या नेक पेन, या फिर बॉडी पेन होता है, और ये पेन जो है शिफ्टिंग पेन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों को कुछ जगह पर पेन होता है और फिर थोड़ी देर में वो पेन दूसरी जगह पे भी फील होता है। इस तरीके से पेन होना भी एक प्रकार का हमारा फिजिकल सिम्टम्स है कि हमें स्ट्रेस चल रहा है या फिर स्ट्रेस है। बाद में ऐसी भी बात है कि बैक पेन जो है वो भी कभी कभी स्ट्रेस के वजह से ही वहाँ पर दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों में तो अपसेट हो जाते हैं, नर्वसनेस आ जाता है, ये भी एक हमारा स्ट्रेस के वजह से आता है। कुछ लोगों में स्टमक एक जो बोलते हैं, या फिर पेट में डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पेट दर्द होता है, और इस वजह से भी वहाँ पर स्ट्रेस दिखाई देता है। कुछ लोगों में जो है कोई प्रकार की उसमें फीलिंग ऑफ हंगर्स जो है, वो हंगर्स जो दिखाई नहीं देता, या फिर उन्हें भूख लगती ही नहीं, और भूख नहीं लगती, वो सिर्फ सोचने में या फिर चिंता से परेशान रहते हैं या स्ट्रेस से परेशान रहते हैं। और कुछ लोगों को थ्रोट्स में जो है वहाँ पर कुछ लम्प्स आ जाते हैं, और इस वजह से भी वो परेशान रहते हैं, खराश आ जाती है, और उस वजह से वहाँ पर भी वो एक स्ट्रेस का सिंबल है। कभी कभी छाती में दर्द होना या छाती भारी हो गई है, हेवी लग जाना है, ये भी चेस्ट हेवी होना, ये भी एक प्रकार का हमारा स्ट्रेस का ही सिंबल है। हमारे कुछ पैर के मसल्स है या हाथ के मसल्स है कभी कभी टाइट लगना शुरू हो जाते हैं। ये टाइट लगना जो है इसकी वजह भी स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोगों में जो है बीपी का प्रॉब्लम आता है, एक तो हाई बीपी होता है या फिर लो बीपी होता है। जब भी कोई स्ट्रेस आ जाता है, सोचने लगते हैं, तो उस वजह से कुछ वक्त में ऐसा होता है। हाई बीपी इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, या फिर कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, इस वजह से लो बीपी या फिर हाई बीपी, ये दोनों बातें हो सकती हैं। उसके बाद अनडाइजेशन के प्रॉब्लम्स है। हमारे हार्ट अटैक के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो भी स्ट्रेस की ही वजह है। कुछ हार्ट अटैक्स जो है इस वजह से होते हैं कि हार्ट बीट्स जो है बढ़ जाते हैं, और हम कोई ऐसा सदमा हो कि जो सदमा सह नहीं पाते, और उस वजह से हार्ट अटैक के प्रॉब्लम आते हैं। और कुछ लोगों में तो एग्रेशन इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत गुस्सीले हो जाते हैं, और वही गुस्सा जो है एक प्रकार का स्ट्रेस का ही कारण है, वही रीज़न उसके पीछे है। तो ये सभी बातें जो है ये स्ट्रेस हमारे फिजिकल लेवल पे दिखाई पड़ते हैं। मेंटल लेवल के जो प्रेशर है या मेंटल लेवल के जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस सभी हमारे फिजिकल लेवल पे आके हम उससे परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी बातें दूर कैसे की जा सकती हैं? वो दूर करने की एक टेक्निक्स है, और वो ऐसी टेक्निक हम हमारे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हम पूरा बॉडी और माइंड जो है हमारा, इसका कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, और ये कोऑर्डिनेशन होने के वजह से हम अपने आप को पूरा रिलैक्स करना है। सजेशंस देके हमारे पूरे बॉडी को अगर हम रिलैक्सेशन दे देते हैं, उसके वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स होने के बाद माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, और स्ट्रेस पूरी तरह कम हो जाता है। कुछ लोग मेडिटेशन करके भी रिलैक्स होते हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि हमारा माइंड और बॉडी जो है ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होने के वजह से सबसे बेस्ट है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है, इन दोनों को जो है यहाँ पर ऐसा सजेशन दिया जाए, या हिप्नोटिज्म जो बोलते हैं या सम्मोहन बोलते हैं, अगर सम्मोहित किया जाता है और सम्मोहन करने के बाद हमारे डायरेक्टली सजेशन सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस तक पहुँचते हैं,
और अनकॉन्शियस का पावर 90% होता है, और 90% अगर हमारा अनकॉन्शियस का जो पावर है इतना अगर ज़्यादा हो तो हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पल में रिलैक्स कर सकता है। और बहुत ही स्ट्रांगली रिलैक्स करने में या बहुत अच्छी तरह रिलैक्स करने में वो कामयाब होता है। इसलिए हिप्नोटिज्म ये ऐसा एक अच्छा जरिया है जिसके वजह से हम हमारा कोई प्रकार का जो स्ट्रेस है फिजिकल लेवल पे हमें दिखाई पड़ता है वो भी दूर किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसी बातें जानने के लिए आप हमारे माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।